कोशिश ए बैच फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। गांव से और नीट अपने टीचर का क्या किया है, क्या किए हैं, निकाले हैं का। ऐसा बोलने वाले तो पढ़े लिखे लोग हो नहीं सकते। ये सब एग्जाम्स बच्चे के पढ़ाई से नहीं जुनून से निकलता है। मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए नहीं बच्चा बाहर जाता है, यहाँ का तो टॉपर है, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ऊपर है, लेकिन आधा भी नहीं पहुंचे तब तक पता चला पीछे वाला बच्चा जवाब दे दिया। कॉन्फिडेंस लेवल जो ऊपर था ना, ऊपर, वो सीधा का सीधा कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। पानी सूट नहीं कर रहा है और आप घर पर आ जाएंगे। तैयारी के साथ है इस बार। ऐसा नहीं कि आप पोस्टर उसमें लिख दिए हैं कि IIT JEE नीट, ना फुल प्रिपरेशन के साथ। बच्चों को बेवकूफ़ बना कर नहीं निकल सकते। परफेक्ट पैकेज फॉर द परफेक्ट प्रिपरेशन। ऑफलाइन बैच में ऐसे ही एंट्री नहीं मिलता है। इलेक्शंस के लिए 2 एग्जाम हो गया, मात्र अभी तक निकल के आए हैं 4 से 5 स्टूडेंट। मेरिट यार्ड। हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग अपना वाला चैनल, प्यारा चैनल मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और इसे फाइनली से यहाँ करते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद हम जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक ना। ये क्या है, आखिर इतना दिन कहाँ थे सर? तो सर थे व्यस्त इस चीज में, कोशिश ए बैच फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। समझ गया ना, ये चीज है। देखिए, हम जहाँ पर हैं, अपना ऑफलाइन कोचिंग चलता है मेरिट यार्ड के ही नाम से। झारखंड के पलामू जिले के पंडवा गांव में है, ठीक है। यहाँ ऐसा माहौल है कि यहाँ से स्टेट टॉपर निकलते हैं, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकलते हैं, मतलब हमेशा इंटर में, 10th में, सब में। यहाँ IEC का जोरदार तैयारी कराया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पूरे पंडवा का बात करें, यहाँ पर हमारे अलावा और भी चला रहे हैं इंस्टीट्यूट्स। समझ गए ना, ये चीज़ है। IEC तो लगभग यहाँ सब चला रहे हैं लगभग बहुत सालों से, लेकिन अभी तक आगे कुछ नहीं हुआ है। इंटर तो अच्छे से पढ़ा लेते हैं, इंटर में अच्छे से रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद का इंटर प्लस का अभी यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन हम मेरिट यार्ड के द्वारा एक नया कोशिश किया गया, इसलिए इस बैच का ही नाम क्या है, कोशिश है, ठीक ना। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट पैकेज तैयार करके तब ये बैच शुरू किया जा रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन, ठीक ना, यूट्यूब से। समझ में आ रहा है बात, ये चीज़ है, ठीक। अब यहाँ पर तो बहुत लोग सोच रहे हैं, पंडवा गांव से और नीट, कोशिश तो करके देखो। कोशिश करने में क्या हर्ज है? नहीं, ये हो सकता है ना, सबके दिमाग में आएगा, कहाँ से आएगा, अपने टीचर का क्या किया है। ऐसा होता है गांव में, होता क्या ना कि ये मेंटलिटी बना होता है, खुद का किए हैं, निकाले हैं का, ऐसे का, क्या नहीं का, ठीक है, ये चीज़ है। खुद तो किए नहीं है, तो भाई ऐसा बोलने वाले तो पढ़े लिखे लोग हो नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है कि नीट को क्रैक करने के लिए भाई 3 सब्जेक्ट का जरूरत है। वो कौन है? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तीनों जिसका अच्छा होगा उससे निकलेगा, ठीक है ना। अब हम जैसे जो टीचर्स हैं, नहीं निकला, कैसे निकलेगा भाई? हम लोग तो स्पेशलिस्ट हैं किसके लिए? हम फिजिक्स के लिए हैं और टीचर्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए हैं। तो ऐसा थोड़े है कि तीनों इनका स्ट्रांग है और निकल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब मान लेते हैं देखिए क्या है, कोई एक टीचर है फिजिक्स वाले, ठीक है, केमिस्ट्री वाले और क्या, बायो वाले। ये भाई तीनों अपने अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट है। अगर ये तीनों मिलकर ये एग्जाम लिखे तो क्या नहीं निकलेगा? डेफिनेटली। तो वही तीनों तो आपको पढ़ाएंगे, तो निकलेगा क्यों नहीं? सबसे पहले निगेटिविटी दिमाग से निकालना होगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिनको ये ज्वाइन करना है या कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले निगेटिविटी दिमाग से हटाओ कि यहाँ से नहीं हो सकता, वहाँ से नहीं हो सकता। सब जगह पढ़ाई वही है, बस तरीका अलग है, समझ गए ना। और वही तरीका यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है आपके सामने रखने का, और कोशिश नहीं, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक ना, ये चीज़ है। अब और भी निगेटिविटी क्या आ सकता है भाई? और सबसे पहला बात, ये सब एग्जाम्स बच्चे के पढ़ाई से नहीं जुनून से निकलता है। पढ़ाई तो जुनून रहेगा तो पढ़ाई तो अपने आप आएगा भाई। जुनून है, ये करना है तो करना है, जिद, समझ गया ना, ये चीज समझ में आ रहा है बात। तो निगेटिविटी दिमाग से आप हटाएं पहले, और भी बहुत सारा आएगा भाई, बहुत सारा आएगा। तो देखेंगे कैसे निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नहीं निकलेगा, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए नहीं निकलेगा। जो गांव के बच्चे होते हैं, बहुतों का सपना होता है कि हम अच्छा करें बाहर जाकर। यहाँ से तो चला जाता है, यहाँ तो पर बस बोर्ड के हिसाब से भाई क्वेश्चंस करा रहे हैं, बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भाई। बोर्ड में मार्क्स ले आना है, टॉप बना देना है, टॉपर बना देना है भाई, समझ गए ना, ये चीज़।
लेकिन जब वही बच्चा बाहर जाता है, यहाँ का तो टॉपर है, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ऊपर है, लेकिन जहाँ मान लेते हैं यहाँ से स्पेशल चला गया कहीं पर, जो कि अभी सबसे ज़्यादा नामी क्या, कोटा चला गया, क्योंकि यहाँ का टॉपर है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर है भाई, समझ गए ना। वहाँ जाने के बाद वहाँ जो भी तैयारी करने गए हैं वो कौन गए होंगे, टॉपर्स ही गए होंगे हर जगह के। अब वहाँ पर टॉपर्स का भिड़ंत होगा। होता क्या है कि यहाँ के बच्चों का, इधर वाले बच्चों का जो गांव देहात से थोड़ा गए हैं, गांव देहात कह रहे हैं तो हम आपका बुराई नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े काम यहीं के लोग किए हैं, समझ गए ना। मतलब इधर से जाने के बाद होता क्या है ना, आप में फॉल्ट नहीं, आपको उस लेवल तक बताया नहीं गया, आपको क्या चाहिए उस चीज़ का मतलब क्या इमेजिनेशन भी नहीं कराया गया है, इसलिए ऐसा होता है। अब बाहर गए, होता क्या कि आप तो तेज हैं, सामने वाले टीचर्स क्या किए, जिस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन लिए वहाँ पर टीचर्स क्या किए, क्वेश्चन दिए आपको कि हाँ बनाओ, तो आपका तो हाथ चलेगा, हाँ भाई हम तेज हैं, बनेगा ही। आप आधा भी नहीं पहुँचे तब तक पता चला पीछे वाला बच्चा जवाब दे दिया, तो थोड़ा सा आपका रफ्तार बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे, तेज तो हम थे भाई इधर, तब तक बगल वाला, फिर स्लो होने लगेगा हाथ। अब फाइनली जब आपका आंसर आएगा तो पता चलेगा कि उन तीनों से आंसर मैच नहीं करा, जबकि उन तीनों का सही आपका गलत हो गया। तो इस केस में क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो ऊपर था ना, ऊपर, वो सीधा का सीधा कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक। अगर ऐसे ही 2 3 बार 4 बार होगा, क्योंकि आपका बेस ही, आप ठीक थे, आप पढ़ने में ठीक थे, लेकिन वैसा माहौल के बारे में आपको मतलब रखा नहीं गया वैसे माहौल में। तो होता क्या है कि वहाँ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लगातार गिरेगा और अंत में एक ही चीज़ बचेगा, समझ गए ना। आप सोचेंगे घर लौटें, अब घर लौटेंगे तो ख्याल आएगा कि जाएंगे तो वहाँ क्या सोचेंगे सब कि क्यों आगे लौट गया, गए बड़ा तैयारी करे, नहीं, ये सब होता है, ठीक ना। ये सब डर आपको मन में सताएगा। फिर आखिरी एक ही ऑप्शन बचता है, आप कहेंगे कि पानी सूट नहीं कर रहा है और आप घर पर आ जाएंगे। तो कम से कम ये सब तैयारी करने के बाद अगर यहाँ से आप बाहर जाते हैं तो कम से कम पानी तो सूट कर जाएगा, समझ में आ रहा है बात, ये चीज़ है। तो भाई जितना भी जिसको जो बोलना है बोलने दो, ठीक है, कि ये मास्टर से नहीं निकला, आपने क्या किए हैं, यहाँ पढ़ो मोड़ से निकलेगा कि निकलेगा। फिर से बोल रहे हैं इस बात को, ऐसे एग्जाम्स पढ़ाई से कम जुनून से ज़्यादा निकलते हैं। तो अपने अंदर जुनून पैदा करो कि हाँ भाई ये करना है तो करना, हम करके दिखाएंगे। और डेफिनेटली हम पूरा अपना बेस्ट दे रहे हैं, पूरा तैयारी के साथ हैं इस बार। ऐसा नहीं कि केवल बड़ा पोस्टर लगा दिए हैं, बड़ा पोस्टर, उसमें लिख दिए हैं कि IIT JEE नीट, ना, फुल प्रिपरेशन के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ है, समझ गया ना। चले जाइए कहीं पर भी, आप देख लीजिए, आप नोट्स मिला सकते हैं, ये सब मिला जाते हैं। आप तो डिजिटल दुनिया हो गया है भाई, आप तो टीचर्स बच्चों को बेवकूफ़ बना कर नहीं निकल सकते, ठीक ना। आप एक काम करेंगे, जो यहाँ से पैकेज मिलेगा ना, आप करेंगे क्या, मिला लेंगे बाहर से, समझ गया ना। कॉपीड नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तैयारी इस तरह से कराया गया है ना, देखिए जरा, पूरा मॉड्यूल रेडी है, पूरा परफेक्ट पैकेज फॉर द परफेक्ट प्रिपरेशन, समझ गया ना, ये चीज़ है टोटल। ये तो सामने है कुछ सैंपल, मॉड्यूल 1 है इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपके हिसाब से सिलेक्ट किया गया, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे आएंगे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का पहले काम किया गया है, कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि सबसे पहला तो वो है, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया तो सब कुछ हो गया, यही बात जान लो, ठीक ना। इसमें क्या कि इस तरह से सिलेक्शन नहीं है कि हाँ भाई टॉपिक हुआ उससे जो भी क्वेश्चन उठा के रख देना, नहीं। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन का सीरीज है, समझ गए ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप बनाते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। फिर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आगे आएंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करेंगे, समझ गए ना, ये चीज़ है। अब ऐसे ही करते करते आपका एक अंदर में इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस का सीरीज है, इसमें आराम से करेंगे। इतना ही तक नहीं रुकता है मेरिट यार, बहुत कुछ है आपके लिए आएगा। क्या आएगा भाई, तो ये आएगा कि आप जो है, ठीक ना, आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं वीकली, ठीक है। डेली DP तो मिलेगा ही मिलेगा, हर एक वीडियो के नीचे मिलेगा। ऑफलाइन में तो ऐसे ही हार्ड कॉपी मिलेगा भाई, जेरोक्स, समझ में आ रहा है बात, ये सब चीज़ टोटल। तो निगेटिविटी को दिमाग से हटाएं, आप बैच को ज्वाइन करें, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी मर्जी। वैसे बता दें कि ऑफलाइन बैच में ऐसे ही एंट्री नहीं मिलता है, एग्जाम ऑलरेडी 2 एग्जाम्स हो चुका है सिलेक्शंस के लिए, समझ गया ना। सिलेक्शंस के लिए 2 एग्जाम हो गया, मात्र अभी तक निकल के आए हैं 4 से 5 स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है। अभी और भी एग्जाम्स होंगे, आप भी दे सकते हैं, एंट्री लीजिए और एग्ज़ाम देकर देखिए। अगर आप क्वालिफाइड होते हैं, समझ गए ना, तो ये कंप्लीट तैयारी करने का मौका आपको मिलेगा। मेरिट यार्ड, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। क्या क्या है भाई इस पैकेज में देखते हैं। यहाँ देखिए, ये सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये नोट्स मिलेगा आपको। ये क्या है, नोट्स है, ठीक ना। ये क्या है, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वही DPPs है, ठीक ना। टेस्ट पेपर,
जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और ये पुराने मतलब पहले से जो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होंगे वो सारा का सारा इसमें है। आपको नोट्स पसंद आएगा, ये तरीका जो डिजाइन किया गया यहाँ पर ये भी आपको पसंद आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, मेरे तैयार तो अपने तरफ से तैयार है ही, ठीक ना। ये चीज़ है, ये है। और भी आप कर सकते हैं, ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अगस्त से, 20 अगस्त, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो भाई, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले ये है, और हाँ सब्सक्राइबर देख के भागना नहीं, ना तो आगे पछताओगे। हाँ सब्सक्राइबर अभी थोड़ा डाउन है, लेकिन ये गारंटी है कि बहुत जल्द हम लोग पिक पर होंगे, क्योंकि आपका साथ है और आप ही लोग से तो हम लोग को चलना है, ठीक ना। ये चीज़ें हम और आप मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, ये हम लोग का नहीं है, आप ही क्या है, ठीक ना। ये सब चीज़ है, ठीक। और ये ऑफलाइन बैच जैसा कि बोला गया पंडवा में, ठीक है, वही चीज़ है जो ऑनलाइन मोड में मिलेगा, ठीक ना। जो ऑनलाइन मोड में मिलता है वही ऑफलाइन में भी। लिमिटेड सीट्स हैं भाई, मैक्सिमम 25 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन है, उससे ज़्यादा नहीं, अभी 5 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक ना। ये चीज़ है, ये तो समझ ही रहे हैं आप, इसमें क्या बोला जाए। बैच डिटेल्स देख लीजिए आप। 2 घंटे का प्रत्येक दिन क्लास होगा। सोमवार को यहाँ छुट्टी दिया जाता है, ठीक ना, यहाँ का है तो उसी हिसाब से डिजाइन किया गया। सोमवार को छुट्टी रहेगा और ट्यूसडे से संडे तक पर डे 2 घंटे का क्लास होगा। कंप्लीट सिलेबस होगा 11th और 12th, क्योंकि देखिए हम लोग मिशन रखे हैं 2024, ठीक ना, 2024। जो अभी के बैच में इंटर में सिलेक्शन हुआ 11th क्लास में जो आए हैं, उनसे 2024 में एकदम डेफिनेटली यहाँ से निकलेगा, यही कॉन्फिडेंस रखना है, निकलेगा निकलेगा निकलेगा, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या है, ये सारे लेक्चर से शेड्यूल होंगे भाई, रिकॉर्डेड भी होंगे। दिमाग से नेगेटिविटी को हटाएं और ये बात याद रखें कि ऐसे एग्जाम्स क्या पढ़ाई से नहीं, क्या से निकलता है, जुनून से निकलता है, ठीक है। और अंत में एक ही बात बोलेंगे, हम लोग ये बैच शुरू किए हैं कोशिश, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो मिलते हैं 20 अगस्त को।